हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मासिक करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मई 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बने हैं उनके बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स के प्रश्न दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस का अपर पीसीएस के पेपर में भी करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, मई 2024 मंथ के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया के द्वारा करीना कपूर को अपना राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय राजदूत के रूप में करीना कपूर हर बच्चे के बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ इंडिया अभियान का समर्थन करेंगी। नेक्स्ट, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे अमीर शहर में शीर्ष 50 में शामिल भारतीय शहर कौन सा है। दोस्तों, जो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा रिपोर्ट जारी की गई उसमें दुनिया के सबसे अमीर शहरों में भारत के मुंबई और दिल्ली को भी शीर्ष 50 में जगह मिली है। इसमें मुंबई 24वें स्थान पर और दिल्ली 37वें स्थान पर है। दोस्तों, सबसे अमीर शहरों की सूची में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क और दूसरे स्थान पर द बे एरिया है यूएसए के। इसमें दोनों शहर यूएसए के शामिल हैं। नेक्स्ट, मई 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है। दोस्तों, 2024 में विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन की जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें भारत तीसरे स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत दोस्तों 2015 में 9वें स्थान पर था और 2024 में भारत तीसरे स्थान पर आ गया। दोस्तों, भारत विश्व में सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। और अगर सबसे महंगा बात की जाए तो कनाडा है। दोस्तों, कनाडा सबसे महंगा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2024 की थीम क्या थी। दोस्तों, 2024 के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम थी बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत और क्रोएशिया का विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों, ये आयोजित किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है। दोस्तों, रुआंग ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में माउंट रुआंग ज्वालामुखी के फटने से आसमान में करीब 19 किलोमीटर तक राख फैल गई। दोस्तों, इस विनाशकारी विस्फोट के कारण एक हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा और आसपास के गांवों में मलबा भर गया। ये ज्वालामुखी दोस्तों रुआंग ज्वालामुखी नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में है। इसका धमाका इतना तेज़ था कि सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई। दोस्तों, ये आयोजित की गई थी दिल्ली में। इसमें दोस्तों भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और इंडोनेशिया में रक्षा मंत्रालय के महासचिव एयर मार्शल डोनी एरमावान तोफांटो ने बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159वां है। इससे पहले दोस्तों 2023 में भारत 180 देशों की लिस्ट में 161वें स्थान पर था और अभी 2024 में भारत 159वें स्थान पर आ गया। इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और द्वितीय स्थान पर डेनमार्क। नेक्स्ट, MQ-9B प्रीडेटर क्या है। MQ-9B प्रीडेटर है उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन। दोस्तों, भारतीय थल सेना और वायुसेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर में हवाई अड्डों पर संयुक्त रूप से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैनात करने की योजना बना रही है, जो अमेरिका से खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट, DRDO ने हाल ही में उन्नत और ब्रीथिंग इंजन के लिए कौन सा ईंधन बनाया है। दोस्तों, DRDO के द्वारा उन्नत और ब्रीथिंग इंजन के लिए लिक्विड रैमजेट फ्यूल बनाया गया है। इसका इस्तेमाल ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों की गति एवं दक्षता बढ़ाने के लिए होगा। नेक्स्ट,
मई 2024 में मालदीव के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे। दोस्तों अभी मई 2024 में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर दोस्तों भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट, मई 2024 में शुरू ओम पर्वत और कैलाश पर्वत की यात्रा का संचालन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ओम पर्वत और कैलाश पर्वत की यात्रा का संचालन KMVN के द्वारा किया गया, कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन है? दोस्तों शीर्ष पर अमेरिका है, इसमें भारत का स्थान 39वां है। नेक्स्ट, मई 2024 में भारत फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया था उमराई मेघालय में। इसका आयोजन 13 से 26 मई 2024 के बीच किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह समझौता हुआ है? दोस्तों ये हुआ है भारत और ईरान के बीच। दोस्तों भारत और ईरान ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों जो बंदरगाह है वो ईरान का प्रमुख बंदरगाह है और उसका संचालन भारत के द्वारा करने के लिए 10 वर्ष का अनुबंध किया गया है। दोस्तों चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिसके लिए भारत पहले पाकिस्तान पर निर्भर करता था। इसके अतिरिक्त दोस्तों चाबहार बंदरगाह भारत की ईरान तक पहुंच को सुविधाजनक बनाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का मुख्य प्रवेश बिंदु है, जो भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप को सड़क, रेल और समुद्र के माध्यम से जोड़ता है। दोस्तों चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। यह मकरान तट पर सिस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों चाबहार में 2 मुख्य बंदरगाह हैं। इनमें पहला है शाहिद कलंतरी और दूसरा है शाहिद बेइश्ती बंदरगाह। ईरान ने भारत को शाहिद बेइश्ती बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव दिया, इसको भारत ने स्वीकार किया। दोस्तों भारत जो है चाबहार बंदरगाह में शाहिद बेइश्ती बंदरगाहों में संचालन करेगा। नेक्स्ट, भारत के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसमें दोस्तों शीर्ष पर है चीन। दोस्तों भारत चीन के बीच 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार में 118.4 अरब डॉलर का व्यापार किया गया। इसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है 118.3 अरब डॉलर के साथ। इससे पहले दोस्तों 2021-22 और 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल के हैं। दोस्तों मई 2024 में कामी शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। नेक्स्ट, मई 2024 में थाईलैंड ओपन का खिताब किसने जीता? दोस्तों थाईलैंड ओपन का खिताब मई 2024 में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता। दोस्तों इन दोनों ने 5 साल बाद सुपर 500 का खिताब जीता। नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने पिरूल से बायोग्रीस बायोरेजिन बनाने में सफलता पाई है? दोस्तों ये पाई है पंतनगर विश्वविद्यालय ने, जो कि उत्तराखंड में है। दोस्तों बायोग्रीस मशीनों में बॉल बीयरिंग में घर्षण कम करेगा और बायोरेजिन प्लाईवुड चिपकाने के काम आएगा। दोस्तों पन्नगर विश्वविद्यालय ने पेटेंट फाइल करने के साथ ही इन दोनों तकनीकों को गुजरात की कंपनी ग्रील मॉलिक्यूल्स को बेच दिया। नेक्स्ट, मई 2024 में भारत के संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF से हटाकर किसको सौंपी गई? दोस्तों ये सौंपी गई है CISF को। नेक्स्ट, इजराइल हमास युद्ध में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्षति कौन सी हुई है? दोस्तों ये हुई है कर्नल वैभव अनिल काले जी की। दोस्तों ये पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे। दोस्तों काले पूर्व में भारतीय सेना में कर्नल के पद पर तैनात थे। इन्होंने 2022 में सेवा से रिटायरमेंट ले लिया और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट, हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों ये प्रदान किया गया पुरुष वर्ग में कुंवर प्रसून, जो कि पत्रकार थे, और महिला वर्ग में मंगश्री देवी को वृक्षों को बचाने हेतु आंदोलन के रूप में।
इन दोनों को दोस्तों मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया। हिमालय प्रहरी पुरस्कार दोस्तों पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, मई 2024 में विश्व पैरा एथलेटिक्स का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है सुमित अंतिल ने। इन्होंने दोस्तों 69.50 मीटर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, मई 2024 में नोएलिया बोइड के इस्तीफे के बाद मिस यूएसए 2023 कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है सवाना गैंगिक्विज, जो कि हवाई प्रांत के है यूएसए। नेक्स्ट, मई 2024 में डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति थे। दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के साथ ही ईरान के विदेश मंत्री की भी इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं गोपी थोटाकुरा। 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं और पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। गोपी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 NS-25 मिशन में शामिल थे। नेक्स्ट, हाल ही में फ़लस्तीन को बतौर स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता देने वाले देश कौन हैं? दोस्तों ये हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नेक्स्ट, मई 2024 में एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है काम्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की उम्र में। दोस्तों काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी है। नेक्स्ट, जगुआर लैंड रोवर का पहली बार ब्रिटेन से बाहर उत्पादन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्पादन दोस्तों भारत में किया जाएगा। दोस्तों जगुआर लैंड रोवर अभी तक केवल ब्रिटेन में उत्पादन करती है। इसके अलावा ये पहली बार भारत में उत्पादन करने की इसने घोषणा की है। दोस्तों टाटा मोटर के साथ जगुआर लैंड रोवर ने भारत में अपनी रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है अनुसुया सेनगुप्ता ने। 77वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन मई 2024 में किया गया था। अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी अनुसुया सेनगुप्ता। नेक्स्ट, मई 2024 में बंगाल की खाड़ी से कौन सा चक्रवात आया था? दोस्तों ये आया था रेमल चक्रवात। दोस्तों रेमल चक्रवात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा से टकराया। इस चक्रवात को रेमल नाम ओमान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों 2024 में IPL का खिताब जीता है कोलकाता नाइट राइडर ने। दोस्तों फाइनल में KKR ने सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर खिताब जीता। दोस्तों 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप जीता विराट कोहली ने RCB के 741 रन बनाए और पर्पल कैप हर्षल पटेल ने पंजाब के 24 विकेट लिए। नेक्स्ट, एशियाई चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है दीपा कर्माकर। दोस्तों दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है। दोस्तों एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट, दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है भारत ने। दोस्तों भारत के सौरभ H मेहता ने दुनिया का पहला पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है। इस पेन का नाम नोट पेन रखा गया है। इस पेन में एक पुनर्नवीनीकरण पेपर रिफिल और गैर विषीले स्याही और धातु कागज़ या बांस के बाहरी हिस्से के विकल्प हैं, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना है। नेक्स्ट, मई 2024 में हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण किसने किया? दोस्तों ये किया DRDO ने। दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से रुद्र M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नेक्स्ट,
हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल कहाँ खोला गया है? दोस्तों ये खोला गया है भूटान में। दोस्तों इस पुल में 8 लेन चौड़ा और 25 मीटर लंबा है पुल। दोस्तों स्विमिंग पूल 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? इसकी मेज़बानी दोस्तों ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। 2027 में महिला फुटबॉल विश्व कप के 10वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला महिला विश्व कप होगा। दोस्तों 2023 में फीफा महिला विश्व कप के 9वें संस्करण की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से की थी। दोस्तों फीफा महिला विश्व कप में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 देशों ने इसकी मेज़बानी की। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बना है? दोस्तों ये बना है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का देश। दोस्तों इसने अभी अंतिम ग्लेशियर खोया हम्बोल्ट ग्लेशियर। दोस्तों ये हम्बोल्ट ग्लेशियर खोया अभी इसने, और ये अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट, अप्रैल मई 2024 में उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन बाम्बी बकेट। दोस्तों भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड के जंगल की आग बुझाने के लिए अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके बाम्बी बकेट ऑपरेशन के तहत आग बुझाई गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमति दी है? दोस्तों ये दी है बांग्लादेश। दोस्तों भारत बांग्लादेश के 2025 से 2030 तक सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण देगा। दोस्तों करंट अफेयर्स की वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।